अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम, आज हमारा इस्लामियत की तीसरी क्लास है। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? क्लासरूम। वेरी गुड। और क्लासरूम में कौन पढ़ा रहा है? उस्ताद पढ़ा रहे हैं। शाबाश। देखें, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, जिस पर हम एक नोट लिखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? उस्ताद का एहतराम, उस्ताद का अदब। ठीक है, उस्ताद का अदब, उस्ताद की इज़्ज़त करना, उस्ताद का एहतराम, ये अल्फाज हमने पहले भी सुने हैं। अब हमने देखना है कि उस्ताद का जो दर्जा है वो कैसा है। आपको पता है उस्ताद आपके माँ बाप की तरह होते हैं। आपको जो है आपके माँ बाप सिखाते हैं ना अच्छी अच्छी बातें, इसी तरह आपके उस्ताद भी आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और उस्ताद का अदब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं। और ये जो है काम नबियों का काम करते हैं। और उस्ताद का जो है बहुत बड़ा मुकाम होता है तालिब इल्मों की ज़िंदगी में। वो उनको अच्छे अच्छे तरीक़े सिखाते हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बे और अपनी जो है अच्छी अच्छी बातें अपने तालिब इल्मों को सिखाते हैं। ठीक है, आज हम जो है इस चैप्टर्स को थोड़ा सा रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम नोट इसका लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ इसको रीडिंग करें मेरे साथ, ताकि आपको पता चले कि उस्ताद का दर्जा क्या है, या उस्ताद के बारे में हमें पता चले, उस्ताद की अहमियत के बारे में पता चले। माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा उस्ताद का है। वो हमको इल्म सिखाते हैं, भले बुरे का फ़र्क समझाते हैं और जीने का ढंग सिखाते हैं। जो बच्चे उस्ताद का अदब करते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं, वो दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं। अल्लाह उनका नाम रोशन करता है। दुनिया में जितने लोग मशहूर हुए वो सब अपने उस्ताद का एहतराम करते थे। जिन लोगों ने अपने उस्तादों की बेअदबी की वो सब बदनाम हुए और अल्लाह ने उनको ज़लील किया। और इसमें से अक्सर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। अगर हम चाहें कि अल्लाह हमें इस दुनिया में इज़्ज़त से रखे और हमारी नेकनामी हो, तो हमें अपने उस्तादों का कहना मानना चाहिए। इसलिए इनके लिए दुआएं करना चाहिए, इनकी बेअदबी से बचना चाहिए। ठीक है बेटा, ये जो हम उस्ताद के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, इससे आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि हमें अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। अगर हम उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे तो हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे और हमारी जो है इज़्ज़त भी नहीं होगी मुआशरे में। इसलिए हमें उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। अगली क्लास तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैप्टर को 3-4 दफ़ा पढ़िएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।